Hello everyone, hey there, how are you all? So today we'll talk about the topic controlling. What is controlling? Basically, in business studies, controlling is a function of management, and what it refers to is controlling. In simple words होता क्या है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, राइट? सेम एज इन मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग में क्या देखा जाता है कि हम अभी किस जगह पर हैं, राइट? हमारी कंपनी किस जगह पर है, कहाँ पर जाने का हमने प्लान किया है, वेयर वी प्लान टू बी, एंड हम अगर उस ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं तो हम उस ट्रैक पर कैसे वापस जा सकते हैं और उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ये सब किसका पार्ट है और ये किसके अंडर आता है? कंट्रोलिंग के अंडर। इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एक होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या होता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ प्लान्स बनाए होते हैं। हम उनको देखते हैं कि अगर हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ठीक है? हम उन स्ट्रैटेजीज़ को इवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। ऑपरेशन कंट्रोल में क्या होता है कि हम मैनेजमेंट को देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं उनमें तो कोई कमी नहीं है। शायद स्ट्रेटजीज़ अच्छी हो मगर मैनेजमेंट में कुछ कमी आ रही हो, ठीक है? जो हायर लेवल स्टाफ है उनके कुछ वर्क में कमी आ रही हो, राइट? इस ऑपरेशनल कंट्रोल में वो देखा जाता है। नेक्स्ट अप इज़ नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर क्या है? ये गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है? हम कंट्रोलिंग हम क्या किस चीज़ के लिए करते हैं? अपना गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? और ये ऑल परवेसिव फंक्शन है, ठीक है? ऑल परवेसिव मीन्स दैट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है? यूनिवर्सल हेयर मीन्स इन द फर्म, इन अ फैक्ट्री, कि जितने भी लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, हर लेवल पे कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम अपनी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, जो हमने सोचा था हम ऐसा परफॉर्मेंस हम लेके आएंगे, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन पास्ट रिजल्ट्स से, पास्ट डाटा से हम उसको एनालाइज करते हैं, इसलिए ये बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हमने अपना गोल अचीव करना है, जो फ्यूचर गोल है उसको अचीव करना है, इसलिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। और द लास्ट नेचर पॉइंट इज़ इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये नहीं है कि हमारा एक काम ख़त्म हो गया तो हमारी कंट्रोलिंग ख़त्म होगी, नो। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कंट्रोलिंग भी चलेगी, इट नेवर कम्स टू एन एंड। तो क्या नेचर है? इट इज़ गोल ओरिएंटेड, इट इज़ ऑल परवेसिव, इट इज़ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट अप इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। जो हमारा गोल है हमने उससे कैसे अचीव करना है, इसमें हमारी मदद कौन करता है? कंट्रोलिंग। हम हर चीज़ को कंट्रोल करके चलेंगे। अगर हम भटक रहे हैं अपने से तो उसे कंट्रोल करेंगे, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसे देखेंगे, फिर उसे कंट्रोल करेंगे, उसे सही करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अप इज़ जजिंग एक्यूरेसी। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा काम है वो एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसे एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए, तो कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि उस रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अगर एक गुड कंट्रोल होगा तो जो एम्प्लॉय है अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग की मदद से हम उसे ठीक कर सकते हैं। कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई काम पूरा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम पहले एनालाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होती है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को जो है दूर हो जाएंगी और उनकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कैसे इंश्योर करता है? जैसे मैंने बोला अभी अभी कि अगर हम ट्रैक पर नहीं चल रहे, अगर हम अपने रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तो ये हमें बैक ऑन ट्रैक लेके आता है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि ये एज अ रिजिड फंक्शन काम करता है कि हमने बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करना है और ऑर्डर से काम करना है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एक्शन में। जैसे कि हमने प्लान किया है,
ठीक है, कि हमें अपने गोल तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है अभी ये कंट्रोलिंग इंश्योर करेगा। ठीक है, कि हमने ये रास्ता बनाया है, अब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये किसका काम है? कंट्रोलिंग का काम है। ठीक है, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स। कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि जो हमारे काम में एरर्स हैं वो कम से कम हो। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कि ये काम को किस दिशा की ओर लेके जाना है, तो हम उस काम को इतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा गोल क्या है उस काम करने का। ठीक है, नेक्स्ट अप इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कैसे हैं ये हम बात करते हैं। नेचर एंड कंसेप्ट। प्लानिंग का क्या नेचर है, कि प्लानिंग किसके लिए होती है, कि हमने प्लानिंग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, कि हम देखते हैं कि हम अभी कहाँ हैं और हमें पहुंचना कहाँ है, उसके लिए हम प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि जो प्लान्स बने हैं, ठीक है, उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो दीज आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, इनका रिलेशनशिप है नेचर और कंसेप्ट को लेके। बेसिकली बोथ का नेचर एक ही है कि हमने गोल को अचीव करना है, कंसेप्ट भी एक ही है कि जो प्लान्स बने हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए बने हों। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरलिंक्ड हैं। इंटरडिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि देखो, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ये मतलब अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली चल रही है, ये काम कौन इंश्योर करता है? कंट्रोलिंग। बट व्हाट इफ़ देयर इज़ नो प्लानिंग? अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम किस चीज़ से वो मेजर करेंगे, किस चीज़ से उसको कंपेयर करेंगे कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो किस अनुसार सही चल रही है या नहीं चल रही है? हमारी प्लानिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए वो इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग जो है काम में नहीं आ सकती। ठीक है, इसलिए ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इंटरलिंक्ड हैं। इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड हैं। ठीक है, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि हमने जो प्लान रिज़ल्ट हैं उनको हमने एक्चुअल रिज़ल्ट्स के साथ जो है एनालाइज करना होता है कि हमारा जो काम है वो कैसा हुआ है। ठीक है, और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हमने वो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि हमने डेफिनेटली प्लानिंग हम करेंगे तो हम अपने फ्यूचर के लिए करेंगे। मगर बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख कर कि पास्ट में हमने क्या प्लान बनाए थे और जो काम किए या नहीं किए उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं। सो इसलिए ये दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इसीलिए ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो अभी कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं, दैट इज़ प्लानिंग। इफ़ नॉट प्लानिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, वी कैन से दैट हम स्टैंडर्ड के सेट कर देते कि इतने टाइम में काम होना चाहिए, इतनी कॉस्ट में काम होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी है। तो ये हम जो है फर्स्ट स्टेप हमारा कि हम स्टैंडर्ड्स जो हैं सेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ मेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड सेट हो गए, काम हो रहा है, अभी हमने जो काम हो रहा है उसको मेजर करना है कि वो अच्छे से क्या काम हो रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, वो सब कुछ क्या है मेजर किया जाता है। उसके बाद दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाता है कि जो हमने प्लान किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल में रिज़ल्ट आया है वो सेम है या नहीं है। अभी देखना है कि कंपैरिजन के बाद हमने देखना है कि डेविएशंस आई हैं। अगर आई हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, अभी देखना है कि वो पॉजिटिव जो हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस
ये है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आई है और एक्चुअल परफॉर्मेंस ख़राब आई है, ठीक है। अगर ख़राब आई है तो क्यों ख़राब आई है, उसको कैसे सही करना है ये देखना है, ठीक है। अगर सही आई है तो वेल एंड गुड, अगर सही से ज़्यादा अच्छी आई है, लाइक हमने सेट किया था कि हमने हाफ़ एन आवर में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेना है, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट जो है हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स, राइट, अगर वो 25 मिनट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड ना, हम 5 मिनट्स को बचा रहे हैं वहाँ पे। अगर वो 35 मिनट्स पे प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने देखना है कि वो 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे, ठीक है। दैट इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमने देखना है कि अगर हमारा नेगेटिव डेविएशन आई है तो हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं उसे सही करने के लिए। उसके बाद अगर अच्छी रिपोर्ट आई है तो भी फीडबैक जाएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स है वो हमने सही सेट किया था और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो भी फीडबैक जाएगा कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव नहीं कर पाए, ये हमारी डेविएशंस आई हैं और इन्हें हमें इम्प्रूव करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंट्रोलिंग प्रोसेस। पहले स्टैंडर्ड सेट होंगे, फिर परफॉर्मेंस मेजर होगी, फिर दोनों का कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन के बाद डिफरेंस देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, नेगेटिव है तो उसे सही किया जाएगा और उसका फीडबैक जो है वो दिया जाएगा। So this is all what the concept of function of controlling is in the management. Thank you so much.